इंटीग्रेशन था इंडियन आर्मी का और असम राइफल्स का, वो ड्रोन की टेक्नोलॉजी में था, ड्रोन को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो ये जो म्यांमार के साथ साथ बॉर्डर पे ये भी हमको पता है कि असम राइफल्स वहां जी। पे ऑपरेट करती है। सर जय हिंद। कर्नल संजीत सिरोही सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, जय हिंद जी। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल पिछले 7-8 दिन से एक इशू बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर चल रहा था, तो मुझे लगा मैं आपके साथ उस पर बातचीत करूं। दरअसल 13 जुलाई को अचानक से खबरें आने लगी सोशल मीडिया पर कि इंडिया ने म्यांमार के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की है। 100 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं, जिसमें उल्फा आई का कैंप, NSCN के का कैंप और PLA जो कि म्यांमार में मिलिटेंट ग्रुप है, उसके जो कैंप हैं उनको तबाह कर दिया है। उल्फा के 3 टॉप लीडर्स जो हैं उनको मार गिराया है। लगभग 12-14 घंटे तक ये खबरें सोशल मीडिया में चलती रही, लेकिन अगले दिन जो है फिर इंडियन आर्मी आई और उन्होंने सफाई दी कि कहा कि इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई जो है भारतीय सेना की तरफ से नहीं की गई है। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है सर कि क्या वाकई में सर्जिकल स्ट्राइक हुई है? अगर हुई है तो फिर अगर इंडियन आर्मी ने नहीं की तो उल्फा NSCN के खिलाफ कौन खड़ा हो गया है जो उनको वहां से मिटाना चाहता है? सब राजेश जी, सबसे पहले तो इस चीज को समझने के लिए हमको ये समझना जरूरी है कि जिसने भी किया है उसका इरादा क्या है। जी और इस इतनी काबिलियत किसमें थी कि टेक्नोलॉजिकली, नंबर ऑफ ड्रोन्स और जो ऑपरेशनली और इंटेंशन किसकी हो सकती है। अगर आप देखें तो कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 100 से 150 ड्रोन से 13 जुलाई को सुबह होने से पहले उल्फा के टैंक कैंपों के ऊपर 2 उल्फा के कैंप है, उसके बाद जो है ये जो पीपल लिबरेशन आर्मी मणिपुर वाली उसके ऊपर, NCNN के ऊपर, तो ये कहा जा रहा है। तो इसका आप ये समझिए कि इसका कोई क्यों करेगा। तो जब जी सवाल आता है कोई क्यों करेगा क्वेश्चन, तो उसके ऊपर सीधा का सीधा अगर हम देखें तो सबसे पहले तो ये इरादा है कि कोई क्यों करेगा, इसका सवाल का जवाब हम लेंगे। नंबर दूसरा है कि अगर 100 से 150 ड्रोन थे और वो ड्रोन जो कहते हैं कि बड़ी हाई टेक्नोलॉजी वो ड्रोन थे, तो वो किसके पास हो सकते हैं? क्या वो स्टेट एक्टर के पास हो सकते हैं, या जो है जो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो रेजिस्टेंस ग्रुप है म्यांमार में, चाहे और जो म्यांमार के अपना जो डिफेंस के ग्रुप्स हैं, जो मिलिट्री जुंटा के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, क्या उनके अंदर इतनी काबिलियत है? क्या चाइना ने हमला किया? क्या जी पाकिस्तान? तो ये चीजें अगर हम देखें तो बेशक मैं मानता हूं कि इंडियन आर्मी ने इसको डिनाई किया है, और डिनाई भी जो किया है बिल्कुल सही किया है, क्योंकि कोई भी दो देश के बीच में अगर कोवर्ट ऑपरेशंस होते हैं तो उसको डिनाइल करने में ही फायदा रहता है, नहीं तो डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम आ सकती है। तो ओके इन चीजों को अगर हम देखें इरादा, ये जो ग्रुप है ये किसके अगेंस्ट कार्रवाई कर रहे हैं। आप जैसे उल्फा है, उल्फा जी के भी 2 ग्रुप है, एक उल्फा है और एक उल्फा आई है। उल्फा एग्री है जो बात करने के लिए तैयार है और वो भारत में ही रहना चाहती है। उल्फा आई जो है इंडिपेंडेंस चाहती है, तो वो भारत के लिए ज्यादा खतरा है। जी और वो जो है म्यांमार से ऑपरेट करती है, जब यहाँ पे उसके ऊपर प्रेशर पड़ जाता है तो म्यांमार में चली जाती है, नंबर 1। तो इससे इरादे से ये लगता है कि ये इरादा जो है दोनों जो ग्रुप है, ये चाहे वो पीपल लिबरेशन आर्मी है चाहे उल्फा है, ये दोनों के दोनों भारत के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो ये इससे लगता है कि ये कार्रवाई भारत ने की है। नंबर दूसरा, काबिलियत। अब अगर आप काबिलियत देखें, अगर हाई टेक्नोलॉजी ड्रोन्स थे और तादाद उनकी 100 से 150 थी, तो मेरे को नहीं लगता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो म्यांमार में ऑपरेट करती है उनके पास ये जो है इतनी काबिलियत होगी। नंबर तीसरा, शक जाता है कि क्या म्यांमार का जो मिलिट्री जुंटा है उन्होंने किया है। उन्होंने नहीं कर सकते, क्योंकि उनके ऊपर तो खुद इतना प्रेशर है, वो तो खुद एक्सटर्नल मीन्स से दूसरे एक्टरों से, चाइना से मदद जी लेते हैं। तो ये अगर हम इन चीजों को मद्देनजर रखें तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये कार्रवाई जो है भारत ने की है, इंडियन आर्मी ने की है, और एक जगह से नहीं हुआ, वो कई जगह से जो ड्रोन अटैक अलोंग द बॉर्डर किए गए।
जी लेकिन ये जब आप ये बातें बता रहे थे तो मुझे एक तस्वीर मेरे जहन में चल रही थी, क्योंकि लगभग 1.5-2 महीना पहले ही इंडियन आर्मी और असम राइफल की एक जॉइंट एक्सरसाइज हुई थी, जहां पर इंडियन आर्मी असम राइफल को ड्रोन ऑपरेट करना सिखा रही थी। तो क्या मैं इन कड़ियों को जोड़ सकता हूँ? बिल्कुल जोड़ सकते हैं हम, क्योंकि अगर आप जैसे जिस एक्सरसाइज का जिक्र कर रहे हैं उसका मैंने भी पढ़ा था, और उसमें जो मेन जो इंटीग्रेशन था इंडियन आर्मी का और असम राइफल्स का, वो ड्रोन की टेक्नोलॉजी में था, ड्रोन को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो ये जो म्यांमार के साथ साथ बॉर्डर पे ये भी हमको पता है कि असम राइफल्स वहां पे ऑपरेट करती है, इंडियन आर्मी वहां पे इतना ऑपरेट नहीं करती, इंडियन आर्मी तो पीछे रहती है, म्यांमार बॉर्डर पूरा का पूरा जो है असम राइफल्स के पास है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि असम राइफल्स इंडियन आर्मी की गाइडेंस में असम राइफल्स ने इसको यूज किया गया है, और यूज किया है तो मैं इसको गलत नहीं मानता, क्योंकि जब 22 अप्रैल को पहलगाम में अटैक हुआ तो उसके बाद आपने देखा होगा कि एक न्यू नॉर्मल की जो है डेफिनेशन उभर के आई थी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा था। और न्यू नॉर्मल में सबसे बड़ा ये था कि हम जो है काउंटर टेररिज्म के ऊपर हम जो है बिल्कुल जो है जीरो टॉलरेंस रखेंगे काउंटर टेररिज्म। और ये जो एक हमारे ऊपर जो टेररिज्म चलता है वो जम्मू कश्मीर में या पंजाब में नहीं, हमारे अंदर नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा है। और नॉर्थ ईस्ट में जब से मोदी सरकार आई है, नॉर्थ ईस्ट में खास तौर पर असम के अंदर जो है बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की गई है। तो हमारा जो है असम के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, और बाकी जो हमारी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है जिनको 7 सिस्टर्स कहते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है मोहम्मद यूनुस साहब ने बढ़ा दी है, जब उन्होंने चाइना में जाके ये कहा है कि हमको जो है वी आर दी ओनली कंट्री जो कि हमारे पास ओशन ओपन है, और ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं, अगर चाइना इन्वेस्टमेंट करेगा बांग्लादेश में तो इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का भी फायदा होगा। तो तब से जो है भारत सरकार के कान खड़े हो गए कि हो ना हो आने वाले समय में नॉर्थ ईस्ट में अनस्टेबिलिटी की जाएगी, चाइना करवाएगा, चाहे वो म्यांमार के थ्रू कराए या बांग्लादेश के थ्रू कराए। तो मेरे को लगता है उसको मद्देनजर रखते हुए, और खास तौर पर अगले महीने हम अपना स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं, उसके सिक्योरिटी को भी बीफ अप करने के लिए ये पूरी कार्रवाई की गई। राजीव, चलिए बस एक आखिरी सवाल है, क्योंकि जो हाल ही में पिछले 2-3 महीनों से खबरें आई हैं कि अराकान आर्मी के लिए बांग्लादेश ने एक स्पेशल कॉरिडोर बनाया है उनको वेपन सप्लाई करने के लिए, और अमेरिका की उसको मदद पहुंच रही है। तो उस लिहाज से भी हम चीजों को जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो मिलिटेंट ग्रुप है म्यांमार के अंदर, उनमें एक आपस में भी कंफ्लिक्ट चलती है, वो आपस में भी लड़ते हैं एक दूसरे के साथ। इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है कि अराकान, जिसके पास आधुनिक ड्रोन अमेरिका बांग्लादेश के जरिए पहुंच रहे हैं, उसने इन पे स्ट्राइक करने की कोशिश की हो? नहीं, पर आप ये मुझे बताएं कि अराकान आर्मी के पास पहली बात तो अभी ये कॉरिडोर एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें जो बांग्लादेश आर्मी है वो इसके अगेंस्ट है। तो अभी तक ये पुख्ता सबूत नहीं है कि ये कॉरिडोर एस्टेब्लिश हो गया है। मोहम्मद यूनुस साहब इसको एस्टेब्लिश करना चाहते थे कि इस कॉरिडोर के थ्रू जो है अमेरिका जो है हथियार भेजेगा वहां पे जो रेजिस्टेंस ग्रुप है जितने उनके पास, लेकिन अभी इसके पुख्ता सबूत नहीं है कि वो गए हैं कि नहीं गए। नंबर दूसरा, ये जो ड्रोन अगर आप देखेंगे जिनकी बात जो है बरुआ ने भी, परेश बरुआ ने जो स्टेटमेंट में कहा है कि ये जो ड्रोन थे ये इजराइल के और फ्रांस के ड्रोन थे, तो अमेरिका के ड्रोन तो थे नहीं। तो इससे, और इजराइल और फ्रांस के ड्रोन भारत इस्तेमाल करता है, तो इससे भी साफ जाहिर होता है कि ये यहाँ पे किए गए हैं, इस्तेमाल किए गए हैं। और तीसरी चीज जो है, जो आप म्यांमार के कह रहे होगा अराकान आर्मी उल्फा को क्यों बर्बाद करना चाहेगी, या पीपल लिबरेशन आर्मी मणिपुर को क्यों बर्बाद करना चाहेगी। तो मुझे लगता है भारत सरकार ने ये कार्रवाई की है, और ये कार्रवाई को ओन अप नहीं करना ये भी एक स्ट्रेटेजिक ऑप्शन होता है, ताकि डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है दोनों देशों के बीच में, म्यांमार और हमारे में, खराब ना हो। नंबर दूसरी चीज ये है, ये पहली दफे नहीं है, आपको याद हो जून के महीने में 2015 में भी हमने जो है सर्जिकल स्ट्राइक की थी म्यांमार में अंदर जाके। तो हिस्टोरिकली भी, टेक्नोलॉजिकली भी, और इंटेंशन वाइज अगर देखा जाए तो ये सारा का सारा मुझे लगता है कि भारत जो है फौज ने इस काम को अंजाम दिया है। राजेश जी, चलिए, लेकिन बहुत अहम बात और बहुत बड़ी बात आज आपने कही है। लगातार दरअसल कई सवाल आ रहे थे व्यूअर्स के कि सर थोड़ा बताइए कि ये हुआ क्या है, किसने किया है, क्यों किया है। तो मुझे लगता है कि आज मेरी और आपकी बातचीत ने थोड़ी सी तस्वीर को क्लियर किया होगा। शुक्रिया इसके लिए कर्नल संजीव सिरोही सर, आप आए और इस
मुद्दे पर अहम बात आपने रखी। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।